सॉल्यूशन। सो आज हम करने वाले हैं फोर्थ चैप्टर, जिसे हम क्या कहते हैं, सारणिक यानी कि डिटरमिनेंट्स। सो उसको शुरू करते हैं। देखो, एक्सरसाइज शुरू करने से पहले उसको देखो कुछ एक चीज़ बेसिक बता देता हूँ मैं आपको। सारणिक कहते हैं किसे, ठीक है। सीधे में परिभाषा से तो नहीं, लेकिन थोड़ा आपको समझाता हूँ। देखो, आपके पास सिलेक्ट कर लो एक कोई आव्यूह है ए, ठीक है। से वो 3, 4, 2/2 का ले लेते हैं। ये तो देखो आव्यूह हो गया। इसको हम सारणिक कब कहते हैं, ठीक है, जब इसका मॉड निकाल देते हैं। क्या निकाल देते हैं? मॉड। ये देखो, फिर अगर मॉड निकाल देंगे तो ये ब्रैकेट भी नहीं आएगा, सॉरी, देखो ऐसा हो जाएगा ब्रैकेट फ्री, ठीक है। हाँ समझ रहे हो, यहाँ से देखो, ठीक है। तो ये ऐसा बन जाएगा। तो ये सारणी की क्या कहलाता है? डेट ए, जैसे अगर उसने कहा ना डेट ए निकालो, सो डेट ए को भी क्या कहते हैं? सारणी, ठीक है ना। समझो, डेट ए मतलब उसका सारणी निकालना है, मॉड निकाल देना है, ठीक है। अब इस सारणी भी क्या कहते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार से मतलब 3 कोटि के। देखो, एक तो हमारा होगा वन ऑर्डर, ऑर्डर वन। देखो ऑर्डर वन के लिए क्या होगा, जैसे मान लो आपके पास कोई एक मैट्रिक है, देखो इसको हम बी दे देते हैं, चलो बी इक्वल्स टू, और यहाँ पर कोई इसका एक आव्यूह है सी, वर्ड ऑर्डर 1 × 1 है। तो इसका हमारे पास जो सारणिक बन के आएगा, यानी कि डेट ए जो आएगा वो क्या आ जाएगा? उसका सिर्फ पद, यानी कि सी, आव्यूह, सॉरी, ठीक है। ये इसका सारणिक है। अब देखो ऑर्डर 2 में, ऑर्डर 2 का मतलब समझ रहे हो आप, जिसको 1 × 1 का। अब देखो ऑर्डर 2 का मतलब होता है 2/2 का, ठीक है, यही तो होगा। सो यहाँ पे लेट कर लेते तो कोई भी टर्म देखो कैसे, जैसे आपके पास है 1, 1, 2, 3, ठीक है, 2/2 का है ये, हाँ है 2/2 का। अब इसका आपको डेट ए निकालना है। क्या निकालना है? डेट ए, सारणिक यानी कि डेट ए, ठीक है ना, समझ रहे हो आपको। उसके आप इसका मॉड ए निकालना है, जो भी है। सो देखो, पहले आप इसको मॉड में रखते हैं 1, 1, 2, 3, और क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। क्रॉस का मतलब है ये इससे इंटू होगा एंड माइनस ये इससे इंटू होगा, समझ रहे हो। देखो कैसे, A1 × क्या हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, देखो A11, ये पहली रो का पहला कॉलम में है। ये क्या है? देखो ये हमारे पास जो है दूसरी रो में क्या है? दूसरा है, ठीक है। और माइनस करना है पहली रो का, नहीं, दूसरी रो का पहला कॉलम, दूसरी रो का पहला कॉलम, और इनटू में क्या है? पहली रो का दूसरे कॉलम में। समझ गए होगे, इतना नाम समझाया मैंने। तो देखो क्या करना है, देखो 1 × 3 - 1 × 2, यानी कि 3 - 2 = 1, इसका क्या आ जाएगा? आंसर, ठीक है ना, यानी कि डेट ए = 1। देखो वैसे ही होता है हमारे पास किसके लिए? ऑर्डर 3 के लिए। ऑर्डर 3 के लिए मतलब थोड़ा समझने वाला है, 3/3 के लिए, ठीक है। अब देखो 3/3 के लिए क्या होता है ना, वैसे कंडीशंस भी होती है 3/3 के लिए। आप इसमें तो आप क्या करोगे, यहीं से करना पड़ेगा, 4 अवयव में, उसमें आपको ना एक ही रो लोगे, एक ही कॉलम लोगे, जो आपकी इच्छा, जहाँ पर आपको सरल पड़े। अब देखो उसके लिए क्या होता है, एक आप ये टेबल बना लो, साइड पे आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। देखो ये जो टेबल है बहुत काम आने वाली है आपको, इसको आप लर्न कर लो, ठीक है। अब देखो कैसे करने वाले हैं। यहाँ पर आप कोई भी एक मैट्रिक आप यहाँ पर लर्न कर सकते हो, इनका मतलब है आप उसको एक लेट कर लो, ठीक है। तो देखो आपने लेट कर ली कितने की? 3/3 की। तो देखो 3/3 की एक मैट्रिक हम लर्न कर लेते हैं। देखो मान लो क्या कर ले, ये कर लेते हैं, ठीक है, 2, 3, 1, 4, 0, हमने ये ले लिया, ठीक है। अब आप देखो इन क्वेश्चन को ना वहाँ से करा जाता है जहाँ पर आपको सारी चीज़ें, देखो अगर आप यहाँ से करते हो तो आपको तीनों टर्म मिलेंगे, 3 टर्म मिलेंगे ना, ऐसे ऐसे करके। अब देखो सॉल्व कैसे करते हैं, पहले आपको ये बनाना पड़ेगा ना। देखो कैसे, आप यहाँ पर निकालो डेट ए, निकाल लो आप, ठीक है। तो पहले आप उसको मॉड में रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। 1 - 1 4 2 3 1 4 0 0। तो देखो ना सॉल्व कैसे करते हैं, आपने वो पढ़ा होगा, देखो कहाँ पर था ये हमारा फॉर्मूला, IJK में जहाँ पे निकालते नहीं, IJK
वहाँ पे भी तो देखो कैसे करेंगे। देखो आप देखो किसी की तरफ से कर सकते हो, किसके भी अनुदिश कर सकते हो। या तो आप करो R1 के अनुदिश, R2 के, R3 के, C1 के, C2 के, C3 के, जिसके भी अनुदिश करोगे आपको ये साइन याद करने हैं लेकिन, ठीक है। आप देखो कैसे, मैं आपको दो के अनुदिश करके बताता हूँ। पहले हम करते हैं A1 के अनुदिश, जैसे R1 के अनुदिश अगर हम करते हैं तो कैसे होगा देखो। तो देखो पहले R1 का अनुदिश करेंगे, यानी कि इसको और इसको देखो आप, ठीक है। तो देखो 1, देखो यहाँ प्लस है ना आगे से, तो अभी हम कुछ नहीं लिखेंगे। प्लस 1 को 1 का पार्ट लिखना है, यानी कि 1, तो आप इस लाइन को और इस लाइन को भी आप मत देखो, ठीक है। तो पूरा अंधेरा हो गया। देखो इसको और इन दोनों का मत देखो। तो आप 1 2 3 4 ये टर्म है ना, इनको देखो तो कैसे हो जाएगा। इनमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाओ, जो आपने 2/2 में लगाया था। 2/2 में क्या होता है, दिस इंटू माइनस दिस, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 0 0 माइनस 1 0 0, ये हो जाएगा फर्स्ट। अब सेकंड के लिए क्या लेंगे, अब ये ले में R2 में सेकंड टर्म ये है, यानी कि 2, और 2 क्या होना चाहिए, माइनस का होना चाहिए, देखो, ठीक है। यानी कि -2। अब देखो इंटू कैसे होगा। अब आप ये वाला और ये वाला मत यूज़ करना, ये दो। अब इनमें क्या होता है, -1 इंटू 0 -4 इंटू 0, देखो दोनों जीरो हैं, तो -1 को 0 से इंटू करोगे 0 आएगा, 4 को इंटू करके तो 0 आएगा, ठीक हो गया। यहाँ पे सब 0 आ गए। अब हम करेंगे थर्ड टर्म, यानी कि A13 वाला। अब देखो ये पॉजिटिव है, तो हम +4 ले लेते हैं आगे से, ठीक है। अब आप इसको और इनको रहने दो, इन तीनों को लो, यानी कि -1 इंटू 1 माइनस का 1, माइनस इन तीनों को इंटू करते हैं, 4 3 12 माइनस का, क्योंकि माइनस करते हैं, ठीक है। अब देखो कैसे, 0 - 0 क्या जाएगा 0, क्योंकि वो कट के भी 0 आना है। 2 माइनस यहाँ पे भी 0 आना है भाई। अब यहाँ पे क्या जाएगा देखो, -13 इंटू 4 कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे तो प्लस है, -13 और हमें तेज 52 माइनस का, ये तो हट गए, ये आ गया हमारा -52, ठीक है। अब आप चाहे वो किसी की भी अनुदिश करो, -52 ही आना है, ठीक है। देखो मैंने C1 का अनुदिश कहा था, C1 का अनुदिश भी कर लेते हैं एक बार, C3 के कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो हम करने वाले हैं C3 का अनुदिश, ठीक है। तो C3 का अनुदिश यानी कि इसको सबसे पहले हम ये वाला अवयव लेंगे, तो हम इस लाइन को और इस लाइन को नहीं लेंगे, इन तीनों को लेंगे, ठीक है। यानी कि 4 तो आगे आएगा ही, और 4 का आएगा प्लस का, देखो मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, ठीक है, 4 प्लस का है। अब मैंने क्या कहा था, इनको और इसको छोड़ के इन चारों को लेना है, यानी कि 1 इंटू 1 -1, 4 3 12 माइनस का, ठीक है। उसका देखो क्या लेना है, 0, मतलब सॉरी माइनस और 0, सेकेंड टर्म 0 है और लेना क्या है माइनस का। अब आप क्या लोगे, इसको और इसको नहीं लोगे, ठीक है। जो भी अवयव होता है उसका सामने वाला और जिस उसका कॉलम और उसकी रो नहीं लेते हैं, ठीक है। इसका रो और इसकी कॉलम नहीं लेंगे, बचा हुआ लेंगे, दिस वन एंड दिस नॉट अपीयर, एंड 1 इंटू 1 1 एंड 4 2 8 माइनस का, ठीक हो गया। प्लस का नेक्स्ट 0, दिस इज नॉट अवेलेबल, जो भी है इसमें 3 + 2, ठीक हो गया। अब देखो ये तो 0 से इंटू होंगे तो अपने आप ही हट जाएंगे, ठीक है। और ये क्या जाएगा -13, ये तो ऐसे ही कट गया क्योंकि 0 से इंटू होगा, इक्वल टू क्या जाएगा -52, -52 होता है ना, हाँ 52 होता है। ये हमारा आंसर, देखो पहले भी आया था अभी भी आएगा, किसी की भी अनुदिश करो आंसर सेम आना है। बस वो ट्रिक ऐसी होती है ना कि जहाँ से जितने पद हमारे क्या बन जाए, ईजिली यूज हो जाए। अगर आप इसके थ्रू करते तो शायद ना होते, मतलब हो भी सकते थे, लेकिन आप वो करा करो, उसका अनुदिश करा करो जिसमें 0 ज़्यादा हो रहा है। जैसे यहाँ पे देखो 0 आ गया, तो ये 0 अपने आप ही पूरे अवयव को लेके चले गया भाई। ये तो इतना पूरा पूरा हमारा क्वेश्चन ही सीधा कर दिया इसने, इतना तो पूरा ही सीधा कर दिया भाई, इतना सॉल्व करना पड़ा हमें, ठीक है। तो अब ऐसे रो या कॉलम लो जिसमें 0 ज़्यादा है, ठीक है। तो देखो आप एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। तो देखो हमारा क्वेश्चन है 1 to 2 तक क्या करना है, हमें सारणिकों को मान ज्ञात करना है, सारणी का डेट ए निकाल। देखो मैंने 2/2 को आपको बताया था कैसे निकालते हैं, इसको आप लेट कर लो, चलो पहले लेट ही कर लेते हैं भाई। लेट ए इक्वल टू इतना, ठीक हो गया। हम ऑलरेडी निकाल लेते हैं, फिर आप देखो कैसे। देखो 2/2 के लिए मैंने आपको बताया था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, कैसे 2 1 = 2
माइनस बीच में आता है एंड इन दोनों को इंटू करना पड़ता है। 5 4 जा 20 माइनस का 20 है ना, देखो ऐसे, ठीक है। यानी कि क्या जाएगा, ये बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं, -2 माइनस माइनस प्लस 20, यानी कि कितना जाएगा हमारा 18, ठीक है ना। तो देखो फर्स्ट वाला है इसका, सेकंड वाले का, इसमें तो क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है। यानी कि कॉस को कॉस से करोगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। एंड द माइनस बीच में आता है, साइन थीटा इंटू का माइनस का साइन थीटा, यानी साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। यानी कि क्या हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और आपने आइडेंटिटी पढ़ी होगी सेकेंड चैप्टर में भी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1, ठीक है। अब देखो उसका सेकंड वाला पार्ट है, सेकंड वाले का देखो क्या करना है, इन दोनों को आपस में इंटू करना है, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, देखो एक बार इस टर्म को पूरे से इंटू करेंगे, एक बार इस टर्म को पूरे से इंटू करेंगे, तो देखो क्या हो जाएगा वो हमारे पास एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस नी प्लस का एक्स एंड दी प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस 1। और देखो ये हो जाएगा, ये ए प्लस बी ए माइनस बी हो रहा है ना, यानी कि क्या हो जाएगा फिर ये ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ठीक है। अब इसको आप इसे खोल लो, देखो ये माइनस का एक्स स्क्वायर ये प्लस का एक्स स्क्वायर, ये आपस में कट गए, प्लस का एक्स माइनस का एक्स ये आपस में कट गए, यहाँ पे क्या बचा रहा है एक्स क्यूब प्लस 1 बचा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ब्रैकेट खुल जाएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज देयर आंसर, ठीक है ना। तो देखो थर्ड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए इक्वल टू आपको एक अवयव दे रखा है और प्रूव करना है मैट्रिक 2a में और 4a कि अंदर से इंटू करा 2 और बाहर से 4 क्या एक ही चीज़ होती है। तो देखो वो क्या कहना चाह रहा है, आपको भी बता जाएगा। पहले तो आप ये क्या निकालना है, 2a निकाल लेते हैं पहले, तो बिना मैट्रिक्स के निकालना था ना, तो इसी में निकाल लेंगे। तो हम फिर 1 4 2 2 यानी कि 2 से पूरे अवयवों को क्या कर देंगे इंटू 2 4 जा 8 4 एंड 4, ठीक है ना। ये कुछ ऐसा हो जाएगा। अब क्या करेंगे, देखो हम जो आ गया है आंसर इसका, पहले हम ए की मैट्रिक्स निकालेंगे, क्योंकि हमें ए की मैट्रिक्स की ज़रूरत है, तो यहाँ पर भी ज़रूरत है ना। पहले हम ए की मैट्रिक्स निकाल लेते हैं, पहले इसको ऐसे में रखना पड़ेगा ना, मॉड में रखते हैं और क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा, देखो ये 1 इंटू 2 2 एंड माइनस का 4 इंटू 2 8, यानी कि क्या जाएगा माइनस का 6 आ जाएगा, ठीक है ना। -6 आ गया, हमारा मॉड ए भी निकल चुका है। देखो अब हम अगर हम मॉड 2a भी निकालना पड़ेगा, देखो हमें, क्योंकि देखो यहाँ पर मॉड 2a की ज़रूरत है, किसकी ज़रूरत है, मॉड 2a। मॉड 2a हमारे पास क्या है 2 8 4 4 इक्वल टू 2 इंटू 4 8 माइनस 8 इंटू 8 4 जा 32, 8 माइनस 32 माइनस का 24, ठीक है। अब देखो हमें कुछ नहीं करना है, एक बार LHS देखो आप, इतना देखो पहले आप मॉड 2a जो कि आपका LHS है वो आ गया हमारे पास माइनस का 24, ठीक है। और हमें RHS में क्या लेना है, मॉड a के बाहर से 4 का इंटू, तो देखो क्या जाएगा वो, देखो हम निकाल लेते हैं, यहीं पर निकाल लेते हैं 4, यहाँ पर निकाल लेते हैं, ठीक है। 4 मॉड a इक्वल टू 4 इंटू मॉड a क्या निकला हमारा माइनस का 6, यानी क्या जाएगा माइनस का 24, ठीक है। और आप देख रहे होगे कि जो 4 मॉड a है और मॉड 2a आपस में बराबर है, ठीक है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा हैंस प्रूव्ड, ठीक है, बराबर हो गया ना, -24 है दोनों। तो देखो फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले आपको क्या निकालना है, पहले देखो 3a निकालो, फिर 3a का मॉड निकालो और मॉड a को 27 से इंटू करो। सबसे पहले हम निकालते हैं 3a,
सो देखो वो कैसे निकलेगा हमारे पास। पहले आप ए लिखो और उसको क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, उसके सारे अवयवों को करेंगे 3 से मल्टीप्लाई। सो देखो हमारे पास आंसर जो बनकर आएगा वो आएगा 3 बन जा 3, 3 0 3 0 0 3 0 0 3 बन जा 3, 3 0 0 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 आ गया। अब इसका आपको क्या निकालना था, मॉड भी निकालना है इसका आपको। देखो अब आपको यहाँ से ना जो मैंने वो टेबल बताई थी ना प्लस माइनस वाली, आपको वो लर्न करनी होगी, ठीक है। उसके बिना तो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। आप देखो मॉड 3 ये निकाल लो। अब मैं निकाल रहा हूँ, देखो किसको आप यहाँ पर लिख देना एक दफ़ा कि C1 के अनुदिश निकाल लें हम। मैंने कहा था ना जिसमें ज़्यादा जीरो होते हैं उसका अनुदिश निकालना सही होता है। हम निकाल लेते हैं, देखो C1 के अनुदिश निकाल लेते हैं। तो हम देखो 3 आगे से लेंगे, प्लस का होता है 3, और इसको इसका रो और कॉलम छोड़ देंगे आपस में। 4 3 जा 12 3 जा 36, माइनस का 0 आ जाएगा, एंड माइनस का 0 टर्म है। देखो यहाँ पर 0 बचा है ना। अब देखो इसका रो इसका कॉलम छोड़ेंगे अभी, देखो वैसे भी 0 ही आना है, तो हमें वैसे लिख तो देना चाहिए, दिखाने हैं प्लस माइनस प्लस होता है। इसके लिए क्या हो जाएगा, ये और ये 0, एंड 6 0 0 माइनस 3 3 9, ठीक है। तो देखो ये तो पूरे 0 हो गए, इनको तो आप रहने दो, इसको आपको इंटू करना है। तो क्या हो जाएगा, ये 3 6 जा 18, 3 3 9 और एक 10, यानी कि 108 आ जाएगा इसका, ठीक है ना। अब देखो कैसे करेंगे इसको, ठीक है। तो इतना आ गया। अब वैसे पता है आपको ये वाला क्वेश्चन करने के 2 तरीके हैं। देखो आपको वाला तरीका ये मैं बताऊंगा अभी, इसके बाद जो तरीका आपको सिंपल लगे आप उससे कर सकते हो। हमें देखो मॉड ए भी निकालना था 27A निकालने के लिए। तो देखो मॉड ए निकाल देते हैं, इसको भी मैं C1 के अनुदिश निकालना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा 1, इसको और इसको रहने देंगे, इनको 4 बन जा 4, माइनस का 0, और उसके पार्ट वाला देखो क्या है, उसके पार्ट के जो सेकंड नंबर 0, ये भी 0, ठीक है। तो यहाँ पे 0 + 0 ही आएगा, मैं कर नहीं रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आना 0 ही है, ठीक है। बस वैल्यू पुट करनी थी। 4 बन जा, यहाँ पे देखो 4 आ गया, ठीक है। और हमें निकालना है 27 मॉड ए। 27 मॉड ए क्या आ जाएगा, 27 इंटू 4, 4 7 28, 2 कैरी 4 2 जा 8 और एक 2 10, ठीक है। सो देखो ये आ तो गया हमारा बिल्कुल सही आंसर। 27 मॉड ए इक्वल्स टू 108, और आपका क्या हो गया यहाँ पर, हेंस प्रूव, ठीक हो गया ना। अब देखो आपका जो इसका सेकंड मेथड है वो मेथड भी आप सीख लो एक दफ़ा, बहुत सिंपल है वाला मेथड, आपको क्या पता सिंपल लगे। देखो हमने तो ऊपर 3A निकाला था, क्या निकाला था, 3A निकाला था। सो देखो कैसे करेंगे उस 3A को, अगर हम मॉड में रखें, अभी मॉड में रखते हैं, ठीक है। उस 3A को वो हमारा आएगा 3 0 0 0 3 0। अगर आपने कॉपी में कराया तो एक दफ़ा देख लो, या मैं दिखाता हूँ आपको। देखो ये लिखा था ना मॉड 3A, तो मैंने वही अभी नीचे दोबारा लिखा है। सो देखो इसमें क्या था ना, अगर हम कॉलम मतलब रो से भी लो या कॉलम से भी लो, जिसमें आपकी इच्छा, अगर आप कॉमन लेते हो, यहाँ पर आप लिख दो R1 R2 R3 से 3 क्या लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर, ठीक है, समझ रहे हो ना। वो मैंने अभी यह तरीका आपको इसलिए भी नहीं करा रहा हूँ क्योंकि आपने करे नहीं है ना अभी, लेकिन आप कर सकते हो शॉर्ट में भी, आप सीखोगे तो। मॉड 3A इक्वल टू, देखो आपने यहाँ से भी एक 3 कॉमन लिया, यहाँ से भी लिया, यहाँ से भी लिया, इसमें आप अलग अलग भी ले सकते हो कॉमन, ठीक है, लेकिन लिखना पड़ता है। तो ये जगह 1 0 1 0 1 2 0 0 4, यही आप अगर आप देखना चाह रहे होगे ना, तो 3 से 3 बार इंटू करो तो क्या आता है, 27 आ जाता है। और जो आप ये देख रहे हो ये क्या है, मॉड ए है, अगर आप ध्यान से देखो तो ऊपर, ठीक है ना। तो एक तरीका तो ये भी है, और एक तरीका अगर आप अभी इससे करो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आपको अभी न्यूमेरिकल वैल्यू से करना है, ठीक है। वाला मेथड आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज में है, लेकिन मैंने बता दिया, अगर आप कर सकते हो तो ये भी सही है, अगर आप सीख जाओ तो।